सुप्रभात दोस्तों, मैं तमिलनाडु से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला अपनी बात डॉक्टर सत्या के साथ। इस अपनी बात की यात्रा में ना हम आज की जो सबसे बड़ी समस्या है और हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता, हमारे जीवन की आवश्यकता, हमारी सांसों की आवश्यकता, पर्यावरण, उसकी यात्रा पर निकले हैं हम। और इस यात्रा में हमने जाना कि पर्यावरण यानी अहिंसा, अहिंसा के बड़े ही सारे रूप हैं और बहुत गहनतम है अहिंसा। उसके बारे में बहुत समय लगता है जानना और उसको समझना। किंतु कल जब हम बात कर रहे थे पर्यावरण की, अहिंसा की, तो एक सूत्र बनता है जियो और जीने दो का। और जीने दो किसे? उन सभी को जो यहाँ पृथ्वी पर सांसें ले रहे हैं, भले ही वो चर हो या अचर। ये एक सिद्धांत बनता है अहिंसा का। और अहिंसा यानी संयम, संयमित जीवन। संयमित जीवन किस तरह से? तो हम पहुंच जाते हैं उन पंचभूतों की ओर, उन पंच तत्वों की ओर जिनसे हमारा शरीर भी बना है, प्रकृति के इस माता के रूप के, उसके अंग के रूप में। और वो पंच तत्व, उसका संयम, उसके उपभोग का संयम। क्योंकि विज्ञान भी कहता है ना कि प्रकृति के जितने भी साधन हैं वो असीमित नहीं हैं, सीमित हैं। अगर उनका उपभोग हम इस दृष्टि से करें कि हमारे बाद भी, हमारे साथ भी, हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका उपभोग कर पाए, सांसें ले पाए, जल पी पाए, तो हमें समझना होगा। और ये समझ हमें लेकर जाती है वेद के प्यास। हमारे जो वेद हैं आज से 5000 साल पहले, उनमें इन्हीं तत्वों की हम देखते हैं कि पूजा करते रहते हैं। क्यों करते हैं? और बहुत सुंदर, कहीं मैंने पढ़ा था कि पानी का उपयोग घी की तरह करो। जैसे घी को हम बचाते हैं ना बूंद बूंद, वैसे ही पानी को बूंद बूंद घी के जितना कीमती समझकर उसका उपयोग करो। और ये उपयोग कैसे होगा? संयम से होगा। और संयम कैसे होगा? हमने जन्म लिया, एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, आगे बढ़ता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो न किसी जाति का होता है, न किसी धर्म का होता है, न उसे किसी वस्तु के उपयोग की बात पता होती है, वो हम सिखाते हैं। लेकिन हमारा क्या? हम तो सीख चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। तो फिर सवाल आता है कि हम कैसे बदलें अपने आचरण को, कैसे जानें कि जिनका उपयोग करना है वो किस तरह से करना है। और जानकर भी आदतों को बदलना इतना आसान तो नहीं है। बचपन से नहीं समझा कि ये पर्यावरण हमारी माता है, ये प्रकृति हमारी माता है, तो इसका ध्यान रखना है। तो संभव है, ये आज भी संभव है। बहुत सुंदर कहा है किसी ने, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते करते हर वो बात संभव है जो हम चाहते हैं। आज बस इतना ही। कल इसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। आपका दिन मंगलमय हो और अच्छी आदतों का विकास करने के लिए उनका अभ्यास शुरू करें। धन्यवाद।